Good morning, my dear students. Today we will continue the same chapter which we have done yesterday. And the name of the chapter is Double Century. And in this chapter we have completed this पेज. ये पेज हमने पूरा कर लिया था. इस पेज में हमने ऑरेंजेस के बारे में बात की थी, बैंगल्स के बारे में बात की थी एंड हमने बताया था कि कितने अमाउंट में ये सब चीज़ें उनके पास रखी हुई हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट हमारा पेज है वो. इसमें हम ये गेम है स्नेक एंड लैडर का, ये हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा ये स्नेक और लैडर का जो गेम है ये चला हुआ है. तो इसमें हम पैटर्न की बात करते हैं. पैटर्न कैसे है, वो कैसे समझना है, वो मैं आपको बताता हूँ. अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम पैटर्न हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ 1 से स्टार्ट किया हमने. तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 के बाद 11 यहाँ पे आया, ना कि यहाँ पे. तो क्या करना है, ये पैटर्न क्या बताता है कि 10 के बाद 11 आप इस तरफ जाएंगे. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 20 के बाद फिर 21. यानी कि पैटर्न ऐसे चल रहा है, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा. ठीक है. तो पैटर्न से क्या समझे कि यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे हमारा पैटर्न चल रहा है. ठीक है. तो ऐसे ही चलेंगे. और अब हमने क्या किया है, हमने कल बंडल्स के बारे में बात की थी कि जो ये डिफरेंट टाइप्स के जो बंडल्स हैं वो बंडल कितने का हो सकता है. उसमें 5 स्टिक्स भी हो सकती हैं या 5 पेन की बात हमने की थी. उसमें 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं. वो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे हमें अच्छा लगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं विच नंबर विल यू रीच इफ़ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13. तो वो कह रहा है कि अगर हम लैडर को ले लेते हैं 13 से हमें लैडर स्टार्ट करनी है, तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, कौन से नंबर पे पहुँचेंगे. तो देखो ये जो गेम होता है ना, इसमें एक रूल होता है. इसमें एक रूल ये होता है कि जो सीढ़ी होती है वो आपको ऊपर लेकर जाती है. जो सीढ़ी है वो लैडर यानी कि आपको ऊपर लेके जाएगी और जैसे ही आप स्नेक के माउथ पे पहुंच जाएंगे आप नीचे आ जाएंगे. ठीक है. ये रूल होता है, सबको पता है, सिंपल गेम है. ठीक है. बट हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो हम मैथ्स में थोड़े से रूल्स जो हैं हमारे जो इसमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. ठीक है. तो उसने कहा कि अगर आप 13 से लैडर को लेते हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे. तो सबसे पहले 13 को ढूंढेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड 13 एंड देन वी विल चेक वेयर द लैडर विल रीच एट द टॉप. तो कहाँ पे पहुँचेगी. 13 के बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पहुँच रहा है. तो यहाँ पे अगर पहुँच रहा है 13 से ये लैडर, तो हम काउंट करेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा. तो पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न कहता है कि यहाँ पे क्या 30 है, तो यहाँ पे 31 आएगा, यहाँ पे 33 आएगा. लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे. यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 बंडल दिख रहे हैं हमें. तो एक बंडल में 10 स्टिक हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 4 × 10 अगर हम करते हैं तो आंसर आता है 40. कितना आंसर आता है 40. तो 40 के बाद 41, 42, 43, यहाँ पे 44, 45, 46, 47, 48, 49 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50. तो हमारा जो आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का वो रहेगा 50. वी विल रीच एट 50 इफ़ वी टेक द लैडर फ्रॉम 13. अगर हम 13 से जो हमारी लैडर को लेके चलते हैं तो हम 50 पे पहुंच जाएंगे. द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 50. ओके. नेक्स्ट उसने कहा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ़ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25. कि एक 25 पे एक स्नेक है, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं विच नंबर विल यू रीच. आप फिर कौन से नंबर पे पहुँच जाएंगे. तो मैंने बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक आई टोल्ड यू दैट इफ़ यू विल रीच एट द माउथ ऑफ दिस स्नेक और एनी स्नेक देन यू विल कम डाउनवर्ड. आप नीचे आ जाते हैं.
तो आप चेक करेंगे कि 25 कहाँ पे है, तो 25 मिल गया हमें यहाँ पे। और अगर स्नेक यहाँ पे स्नेक का माउथ है, तो अगर स्नेक के माउथ से होते हुए आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे 2 पे। तो जहाँ पर स्नेक की जो टेल होगी वही वो नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा, आपको वहीं नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 2। ये मैंने लिख दिया, ये इसका आंसर। ठीक है, हो गए 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन सेज यू आर स्टैंडिंग ऑन 96। हम कहाँ खड़े हैं? 96 पे खड़े हैं। विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ। अगर हमको क्या करना है, हम 96 पे खड़े हुए हैं और हमको डाई को रोल करना है। जो डाई होती है हमारी उसको रोल करना है, जिसको तो उस डाई को क्या करेंगे, रोल करेंगे। तो रोल करने के बाद क्या हमारे पास आना चाहिए कि हम स्नेक के पास पहुंच जाएं, स्नेक के माउथ पे। तो सबसे पहले 96 पे पहुंचेंगे पहले। तो 96 तो अब दिख ही नहीं रहा यहाँ पे 96, लेकिन यहाँ पे 97 दिया हुआ है। तो 97 से पहले क्या आता है? 96 आता है। तो इसका मतलब 96 यहाँ पे है। तो अब हमें कहाँ जाना है? हमें अब डाई को रोल करना है। अब हमें क्या करना है? डाई को रोल करना है। और अब ये देखेंगे कि भाई डाई को रोल करने पे कौन सा नंबर आना चाहिए कि जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, जिसकी वजह से हम स्नेक के इस माउथ पे पहुंच जाएं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हम इस स्नेक पे, इस ये वाला जो स्नेक है यहाँ पे भी तो आ सकते हैं ना। अब ये वाला स्नेक है भाई, हम 96 पे हैं तो हम पीछे भी तो आ सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम डाई को रोल करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसके ऊपर कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही ना। 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आता है, और वो नंबर प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब वो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हम वैल्यू को सिर्फ आगे लेके जा सकते हैं, हम कभी भी पीछे नहीं आ सकते। अगर पीछे आना है तो हमें जाना पड़ेगा स्नेक के माउथ पे। स्नेक के माउथ वाले नंबर पे जैसे ही पहुंचेंगे तो हम ऑटोमेटिक पीछे आ जाएंगे। तो जब हम कोई भी डाई को थ्रो करते हैं तो डाई को थ्रो करने पे हम आगे ही जाएंगे, ना तो वहीं पे रहेंगे सेम जगह पे, ना ही पीछे आ सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमें जाना है अब कहाँ पे? अब ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे बना दिया 96, ठीक है। तो 96 से यहाँ पे जाना है। तो 98 और 98 के बाद आता है 99 और 99 के बाद आता है 100। तो हमें जाना है 99 पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 99 में से 96 को माइनस कर दो। जिस जगह पे हमको जाना है और जिस जगह पे हम खड़े हैं, 96 पे खड़े हैं, उसको माइनस कर दो। तो हमें पता चल जाएगा कितने स्टेप आगे आने चाहिए, या कितने स्टेप आगे लेने हैं, या डाई पे कौन सा नंबर आना चाहिए। तो 9 - 6 क्या होता है? 3 होता है। और 9 - 9 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, हमारा आंसर है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 99 - 96 = 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल एंड लूज स्टिक्स। अब क्या करना है? हमें नंबर को शो करना है ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक। अब सबसे बड़ा जो स्नेक है उसकी टेल के ऊपर कौन सा नंबर आएगा, उसको शो करना है बंडल की हेल्प से और लूज स्टिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढेंगे सबसे बड़ा स्नेक कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्नेक तो यही वाला है, ये वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम यहाँ पे देखो, वैसे तो क्या नंबर आएगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे अगर इस तरफ आते हैं तो 54 है, इस तरफ लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो 55 है। तो मतलब इससे पहले वाले पे क्या रहा होगा? 53 रहा होगा। इससे पहले वाले पे 53 रहा होगा, तभी तो 54 आया। फिर 55, यहाँ पे 56, यहाँ पे 57, 58, देन 59 एंड देन 60। ओके, सो नाउ दिस नंबर इज़ 53। तो जो टेल है सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक की, उस पर आएगा 53 नंबर। तो जब 53 नंबर आएगा बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस जगह पे हमें ये शो करके दिखाना पड़ेगा बंडल में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक बंडल ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक बंडल ये हो गया। 10 और 10 20।
देन अगेन एक और बंडल बना देंगे 10 का, फिर एक और बंडल बना देंगे 10 का, फिर एक और बंडल बना देंगे 10 का, ये हो गए 50। तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50। अब यहाँ पे आना कितना चाहिए था, 53 आएगा। तो कितने लूज जो बंडल स्टिक बचेंगे, कितने बचेंगे, 1 2 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही लिखना है आपको इस जगह पे 53। ठीक है, इतना कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और इतना ही बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आई एम अ टॉकिंग पॉट, टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। अब वो ये जो पोट है, पोट यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं मटका, हिंदी में कहते हैं इसको मटका, जिसमें पानी डालते हैं, पानी ठंडा रहता है इसमें। ठीक है, गर्मी के मौसम में, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वेपराइजेशन होता रहता है और उसकी हेल्प से क्या होता है, पानी जो है ठंडा रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि तुम मुझे कोई भी एक नंबर बता दो, मैं तुम्हें उससे नेक्स्ट वाला नंबर बता दूंगा। वो कहता है कि तुम मुझे कोई भी नंबर बताओगे तो मैं तुमको उससे नेक्स्ट वाला नंबर बता दूंगा। ठीक है, सिंपल बात है, कोई ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है नहीं, नॉर्मल हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या अब आगे क्या, अब वो कहता है आई सेड 42, पोर्ट सेड 43। मीन्स ये सिंपली क्या है कि आप कोई भी नंबर बोलोगे, मान लो आपने बोल दिया 1 तो पोर्ट क्या बोलेगा 2, अगर आपने बोल दिया 2 तो पोर्ट बोलेगा 3, तो यानी कि उससे नेक्स्ट वाला नंबर बोल देगा। तो सिंपल है, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये कहता है आई सेड 39, तो पोर्ट क्या बोलेगा, 39 के बाद क्या आता है, 40 आता है। आई सेड 63, तो पोर्ट क्या बोलेगा, 64। आई सेड, पोर्ट सेड 90। अब यहाँ पे उल्टा करना है आपको। तो अगर पोर्ट ने 90 बोला है तो आपने क्या बोला होगा, अब वो ये पूछ रहा है। इफ़ द पोर्ट सेड 90 देन व्हाट यू सेड, आपने क्या कहा, तो आपने कहा होगा 89, क्योंकि 89 के बाद ही तो 90 आता है, तो 90 से पहले क्या आएगा, 89। सिमिलरली आई सेड दिस एंड पोर्ट सेड दिस, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया 12, आई सेड 12, तो पोर्ट क्या कहेगा 13, उसे नेक्स्ट वाला बता देगा। आई सेड 99, पोर्ट सेड 100, देन क्वेश्चन इज व्हाट इज 100। तो वो कहता है कि 100 क्या है भाई अब ये जो लड़की है इसको तो 99 तक ही आते हैं नंबर्स, काउंटिंग 99 तक ही आती हैं, बट इसने कहा 99 तो पोर्ट ने बोला 100। अब ये लड़की जो है ये कंफ्यूज हो गई, सी इज़ कंफ्यूज, व्हाट इज़ 100, आई डोंट नो व्हाट इज़ 100, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। सो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे आता है हमारा मेन कंसेप्ट, हम स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बंडल दिख रहे हैं, हर बंडल के अंदर 10 आपकी क्या है, स्टिक्स हैं। तो अगर हमारे पास हर बंडल में 10 स्टिक्स हैं, तो अब ये जो लड़की है इसको तो 99 तक ही आती है काउंटिंग। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे काउंट करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। तो यहाँ तो हो गया 90। अब 90 के बाद यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 90 + 9 कितना होता है, 99। तो यानी कि हमारा क्या आ गया, 99। अब उसने कहा कि 99 में एक और ऐड कर दो, एंड 1 मोर स्टिक मेक्स 100, 1 मोर देन 99 इज़ 100। तो वह कहता है कि अगर आप 99 में एक और ऐड कर देते हैं देन आंसर विल बी 100। ओके, सिंपल है भाई, 99 के बाद तो 100 ही आता है। तो अगर मैं एक और स्टिक को यहाँ पे रख दूँ तो फिर उसका एक और बंडल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि हम हर बंडल में 10 स्टिक्स को ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थी कितनी, यहाँ पर हमारे पास थी 9 स्टिक्स। अब इसमें मैंने एक और स्टिक ऐड कर दी तो कितनी बन जाएंगी, 10 बन जाएंगी। तो 10 बनते ही उसका एक बंडल बना देंगे, तो यानी कि 10 बंडल हैं और हर बंडल में
10 स्टिक्स हैं, सो 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच इज 100 स्टिक्स। हर किसी में कितनी है? 100 स्टिक्स हैं। ठीक है, हो गया। चलो कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया, आगे चलते हैं। आगे कहता है ओह ही स्कोर्ड आ सेंचुरी दैट इज 100 रन। ओके, तो मैंने कल आपको बताया था कि एक सेंचुरी में कितने होते हैं? 100 होता है, यानी कि एक सेंचुरी में 100 रन होते हैं। सो सेम टू सेम डबल सेंचुरी में कितने होते हैं? डबल का मतलब होता है 2, तो यानी कि 200 हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रिपल। ट्रिपल में क्या होता है? ट्रिपल के बाद ट्रिपल सेंचुरी में कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, तो इस तरह से क्या था? 100, 200 और 300। ओके, इस तरह से हम करेंगे। सिमिलरली अगर कोई जैसे 400 रन बना देता है, तो जैसे ट्रिपल हो गया, 300 को ट्रिपल बोलते हैं, तो 400 को बोलेंगे क्वाड्रपल। ठीक है, क्वाड्रपल सेंचुरी बोलेंगे उसको, अगर 400 या उससे ज़्यादा रन बना देते हैं तो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है 10 पैकेट्स ऑफ 10 बिंदीज ईच मेक्स 100। अब यहाँ पे जो है, हर एक पैकेट के अंदर 10 बिंदीज हैं, तो टोटल जो पैकेट्स हैं वो कितने हैं? काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या करते हैं? व्हाट इज़ द प्रोसेस? टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स मल्टीप्लाई विद टोटल बिंदीज इन वन पैकेट। तो जितनी एक पैकेट में बिंदी है उनको टोटल पैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने पहले ही 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने क्या किया है? बिल्कुल ठीक किया है, हम बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ऐसे ही करना है, कि ये मैंने कल भी बताया था आपको। आगे है दीज बीड्स आर ऑल्सो 10 इन नंबर्स। अब बीड्स क्या होता है? बीड्स एक्चुअल में होता है मोती। बीड्स जैसे माला के मनके होते हैं ना, उनको बोलते हैं। सो दीज बीड्स आर ऑल्सो 10 इन नंबर्स। वो कह रहे हैं कि ये जो इसके अंदर जो दिए गए हैं, इस माला के अंदर, ये सारे के सारे कितने हैं? 100 हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 100 है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये 100 है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 1 को काउंट करना पड़ेगा, यानी कि आप इसको जूम करेंगे, आपकी बुक में तो दिख जाएगा आसानी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 10 है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी 10 है। तो 10 + 10 हो गया। अब काउंट कर लो कितने हैं अलग अलग, कितने हैं अलग अलग, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे टोटल 10 है। और एक जो कलर है, लगातार कंटिन्यू बात करें तो उसके अंदर 10 ही बीड्स हैं, तो 10 × 10 10 जा कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, इस तरह से हमें ये पता चल गया कि ये जो माला है इसके अंदर 100 बीड्स हैं। ठीक है, ओके, सो फ्रॉम द सेम कंसेप्ट वी विल कंटिन्यू। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमको। अब करना क्या है हमको? यहाँ पे लिखा है मेकिंग 100, सो वी हैव टू मेक 100 थ्रू एडिशन। हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो लेफ़्ट साइड में एक ग्रुप है, राइट साइड में एक ग्रुप है। लेफ़्ट में एक, राइट में एक, लेफ़्ट में एक और राइट में एक। अब हमको क्या करना है? हमको काउंट करना है। सबसे पहले ये समझेंगे कि पैटर्न क्या है, व्हाट इज़ द पैटर्न। पैटर्न क्या कहता है? सबसे पहले ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 बंडल इस साइड में है और 1 2 3 बंडल्स ऑन द राइट साइड। और अब ध्यान से देखो कि एक बंडल के अंदर 10 स्टिक हैं, तो यहाँ पे 7 × कितना हो गया? 10 हो गया। तो 7 10 जा कितना होता है? 70 होता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर 3 बंडल हैं, तो एक बंडल के अंदर कितना होता है? 10 होता है। तो 3 10 जा 30। तो अब ध्यान से देखो कि 70 तो सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ है और 30 यहाँ लिखा हुआ है, और दोनों को मिला के अगर हम ऐड करते हैं 70 + 30 कितना होता है? आपका 100 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पैटर्न समझ में आ गया। हमें क्या करना है? पहले बंडल्स को काउंट करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इधर वाले राइट साइड में जो बंडल दिए गए हैं
इनको काउंट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो लेफ़्ट साइड में जो जितनी वैल्यू आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल राइट हेयर, एंड द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल राइट ऑन द राइट साइड. ओके, सिमिलरली इन दिस केस वी विल डू. ओके, सो कम टू द पॉइंट. चलो काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे कितना हो गया? 8. 8 मल्टीप्लाई 10 कर दो, क्योंकि एक बंडल में 10 स्टिक्स हैं, तो कितना हो गया? 80. इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 बंडल आ गए और एक बंडल में कितने हैं? 10 हैं, तो कितना आ गया? 20. तो ये जो 80 है इसको लिखेंगे लेफ़्ट साइड वाली जगह पे, यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में, और सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे 20. तो जब आप 80 + 20 करते हो तो आंसर क्या आता है? 100 ही आता है. ठीक है, तो यही तो हमको प्रूव करना था, ब्लैंक्स में भरना है हमको. सेम टू सेम 1 2 3 4 5. सो 5 मल्टीप्लाई 10, तो 5 10 जा 50. सिमिलरली 1 2 3 4 5. सो 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50. तो ये भी 50, ये भी 50. तो यानी कि पहले वाले ब्लैंक में भी 50 और दूसरे वाले ब्लैंक में भी 50 आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से हम इनको क्या करेंगे? काउंट करेंगे और आप भर लेंगे इसको. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, चलिए आगे चलते हैं. आगे ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. Bolu made 100 by jumping on 65 and then 35 more. तो हमें क्या करना है? जो उन्होंने बोला है कि भोलू जो है वो 100 तक जाना चाहता है. फर्स्ट जंप वो लेता है 65 पे, देन सेकंड जंप इज़ 35. देन इफ़ यू ऐड 65 + 30 आंसर विल बी 100. ओके, तो हमें क्या करना है? एक्चुअल में हमें ये करना है कि जितने जंप उसने लिए हैं उन दोनों जंप्स में जितने भी पॉइंट को कवर किया है उन दोनों को ऐड करके देखना है कि क्या आंसर सेम आता है कि अलग अलग आता है. ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें देखेंगे हम. तो यहाँ पे उसने पहले एग्जांपल हमको दिया है कि 65 जंप किए, फिर 35 जंप किए, तो उसके बाद क्या किया? 100 आ गया दोनों का सम. सिमिलरली इन दिस केस 65 + 35 इक्वल टू 100. ओके, दिस इज ऑल्सो राइट, सो इट इज़ प्रूव्ड. नाउ कम टू मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन दिस लाइन, नंबर लाइन. हमें क्या करना है? अब 100 बनाना है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे जाके बनाना है. तो ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जंप 2 ही लेने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे. टोटल 2 ही जंप्स रहेंगे, जंप्स 2 ही लेने हैं आपको. तो आपकी मर्ज़ी है कहाँ पे जंप लेते हैं. मान लेते हैं पहला जंप हमने ले लिया 10 पे, तो यहाँ पे आ गया 10. अब दूसरे जंप में तो सीधा 100 पे जाना चाहिए. तो अगर 100 पे जाना चाहिए तो 10 से स्टार्ट करेंगे और सीधा 100 पे ले जाएंगे. तो यहाँ पे आ गया कितने पॉइंट गए हम आगे? 90 पॉइंट हम आगे चले गए. अब ये पता कैसे चला कि हम 90 पॉइंट आगे गए हैं? बिल्कुल एक्यूरेट कैसे पता चला? तो हमको क्या करना है? पहले जंप के बाद हम जहाँ पहुँचे थे 10 पे, और दूसरे जंप के बाद जहाँ पहुँचे हैं, तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से, बड़ी वैल्यू कहाँ पहुँचे हैं? सेकंड जंप के बाद 100 पे, उसमें से जो पहले जंप के बाद जहाँ पहुँचे थे उसको माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो. 0 - 0 0 एंड 10 - 1 कितना होता है? 9 होता है. ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 90 हो जाता है. एक्चुअल में ये तो 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, सो वी विल बोरो, हम यहाँ से बोरो कर लेंगे. तो ये बन गया 10. 10 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे, नहीं सॉरी 1 सबट्रैक्ट करना है. तो 10 में से 1 सेपरेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90. ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे. दूसरा, चलो एक और तरीका बताता हूँ मैं. अब मान लो हमें पहला जंप हमने ले लिया 30 पे, तो पहला जंप हो गया 30. अब दूसरे जंप में हमें जाना है सीधा 100 पे. तो अब पता करना है कि यहाँ पे कितने पॉइंट हमें कवर करने हैं. तो क्या करना है? जो ये 100 है ना, लास्ट वाला जहाँ पे पहुँचना है, और जो ये पहला जंप हमने लिया था उसको सबट्रैक्ट कर दो. अब यहाँ पे 0 - 0 0 हो जाता है. 0 - 3 वी कांट सबट्रैक्ट फ्रॉम इट, सो वी हैव टू बोरो, हमें बोरो करना पड़ेगा. तो बोरो करेंगे तो ये बन गया 10. 10 - 3 इक्वल टू 7. तो कितना आंसर आ गया? 70. तो हमने कितने पॉइंट लिए? 70 पॉइंट हमने कवर किए. ठीक है, आगे अगर एक और पॉइंट लें हम, तो मान लो यहाँ पे हम चले गए 60 पे. पहला जंप लिया 60 पे, दूसरा जंप जाना चाहिए 100 पे. तो हमें पता करना है कितने पॉइंट हम एक साथ कवर करेंगे.
तो क्या करना पड़ेगा, जो ये 100 है उसमें से जो पहले जंप के बाद जहाँ पहुँचे थे वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 0 - 0 0 एंड 10 - 6 = 4। सो आंसर इज 40। आंसर क्या रहेगा हमारा, 40 रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूज मैस्टिक बंडल्स एंड अ गिनलेडी टू मेक 100 इन डिफरेंट वेज, फिल द टेबल बिलो। हमें क्या करना है, हमें अलग अलग करना है। अब वो देखो इसमें क्या करना है, यही चीज़ है, सेम नंबर लाइन का ही यूज़ करना है। वो कह रहा है 60 एंड 40 मेक्स, 60 और 40 क्या बनाएंगे, तो हमको क्या करना है, ऐड करना है दोनों को। 60 + 40, 0 + 0 0, 6 + 4 10। सो आंसर इज 100। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 100। नेक्स्ट वो कहता है 45 एंड ब्लैंक मेक्स 100। तो यहाँ पे अगर ब्लैंक कभी मिल जाए आपको इस तरफ, या तो यहाँ मिल जाए ब्लैंक या यहाँ मिल जाए, तो जो ये बड़ी वैल्यू दी है उसमें से उस एक को जो दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 100 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 - 5 नॉट पॉसिबल, सो वी विल बोरो फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो ये हो गया 10 - 5 = 5। यहाँ पे बच गया 9, 9 - 5 = सॉरी 9 - 4 = 5। सो आंसर इज 55। तो यहाँ वाले ब्लैंक पे आप क्या लिखेंगे, 55। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम देखो, अब यहाँ पे क्या किया गया था, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला ब्लैंक दिया हुआ था, इसमें पहले वाला ब्लैंक दे दिया, पैटर्न सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दिस 1 एंड 25 मेक्स 100, यानी कि ये वाला और 25 दोनों मिलके 100 बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है ये। तो क्या करो, 100 में से 25 को माइनस कर दो। तो 25 को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 75। तो यहाँ पे लिखेंगे 75। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर देता हूँ एक बार। यहाँ आएगा आपका 100, यहाँ पे आएगा 55, यहाँ पे आएगा 75। अब आप बात करते हैं इन दोनों की। तो यहाँ पे पहला ब्लैंक खाली है, ये प्लेस जो है खाली है, दूसरे पे 85 है, और ये कहता है कि ये दोनों मिलके 100 बनाते हैं। तो क्या करोगे, सेम पैटर्न फॉलो करोगे, 100 - 85 कर दोगे। तो जब आप 0 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकता, सो वी विल बोरो फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, सो it is 10 - 5 = 5 and there is 9 - 8 = 1। so answer is 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब यहाँ पे कहता है डैश एंड डैश मेक्स 100, इसमें भी कहता है डैश एंड डैश मेक्स 100। तो अब यहाँ पे हमारी चॉइस है कि हम किसको बना दें 100। हम चाहे तो कह सकते हैं कि 50 एंड 50 मेक्स 100, सही बात है। सेकंड पे हम कहें कि 20 एंड 80 मेक्स 100, तो ये भी हो सकता है। दोनों का ना जो सम है वो 100 आना चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोनों का सम 100 आ रहा है तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 लिखा है, आप 50 लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पे 30 + 70 लिख सकते थे, या आप 70 + 30 लिख सकते थे, क्योंकि दोनों ही जो हमारे पैटर्न है उसमें जो सम रहेगा वो 100 ही आता है। ठीक है बेटा, इस तरह से करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।